अलोपी देवी मंदिर और पाताल मंदिर। हाँ, और दोनों के लिए चाबी एक ही है, प्रयोग शब्द, जो प्रयागराज में ही छिपा है। देखिए, माता अलोपी देवी मंदिर के लिए स्रोत अलोपी को पोलियो से जोड़ता है। पोलियो से? अच्छा। हाँ, और कहता है कि पोलियो की दवा बनाने के लिए कितने ही प्रयोग किए गए। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक प्राचीन शक्तिपीठ को आधुनिक विज्ञान की एक बहुत बड़ी खोज से जोड़ दिया। और पाताल मंदिर का क्या? वहां भी वही प्रयोग वाली कड़ी है। कल्पना ये है कि हमारे वैज्ञानिक इतने काबिल हैं कि वो पाताल में जाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। वाओ! तो एक ही शहर प्रयागराज और उसकी पहचान में प्राचीन और आधुनिक दोनों पहलू समा गए। बिल्कुल। ये वाकई एक अनोखा तरीका है। तो ये कनेक्शन तो कह सकते हैं विज्ञान और कल्पना पर आधारित था, लेकिन कुछ कनेक्शन सीधे सीधे भावनाओं को छूते हैं, जैसे महोबा का सूर्य मंदिर। हाँ, बिल्कुल। महोबा के लिए स्रोत बहुत ही काव्यात्मक हो जाता है। वो मोहब्बत को सीधे सीधे मोहब्बत से जोड़ता है। मोहब्बत? हाँ। कहानी ये बनती है कि कोई सूर्य देव की शपथ लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। यहाँ जगह का नाम एक बहुत ही गहरी इंसानी भावना से जुड़ जाता है। और ये कनेक्शन इसलिए भी खास है क्योंकि महोबा का इतिहास खुद वीरता और प्रेम की कहानियों से भरा है ना? आल्हा उदल की कहानियां। ठीक इसी तरह मथुरा के प्रेम मंदिर का कनेक्शन है। हाँ, वो तो नाम से ही जाहिर है। प्रेम हमेशा मधुर होता है और मथुरा में मधुर की ध्वनि है। बिल्कुल, ये शायद इस लिस्ट का सबसे सरल और सुंदर कनेक्शन है। और ये काम इसलिए करता है क्योंकि ये मथुरा की पहचान की केंद्र में है, जो कृष्ण की प्रेम लीलाओं की भूमि है। गोंडा का देवी पाटन मंदिर, यहाँ स्रोत एक बहुत ही रौद्र तस्वीर पेश करता है। कल्पना ये है कि जब देवी माँ पटकने लगती हैं, मतलब अपना शक्तिशाली रूप दिखाती हैं, तब अच्छे अच्छों को गॉड याद आ जाते हैं। तो इस तरह देवी पाटन को गोंडा से जोड़ा गया है। ये तो सच में एक फिल्मी सीन जैसा लगता है। और इसी तरह का एक और एक्शन वाला कनेक्शन चित्रकूट में जानकी कुंड के लिए भी है, लेकिन वो एक चेतावनी जैसा लगता है। बिल्कुल, और उसमें एक सामाजिक संदेश भी छिपा है। स्रोत कहता है कि अगर किसी ने जानकी यानी जानबूझकर कुंड को गंदा किया तो उसकी कुटाई होगी। और कुटाई से चित्रकूट। सही बात है। एक मजेदार तरीका है ये याद दिलाने का कि पवित्र स्थानों को साफ रखना चाहिए। सही है। अच्छा, अब ललितपुर के दशावतार मंदिर की बात करते हैं। ये देवगढ़ में है और ऐतिहासिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, गुप्त काल का मंदिर है। उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायतन मंदिरों में से एक। पर स्रोत इसके इतिहास को छोड़कर एक अलग ही रास्ते पर जाता है। वो देवगढ़ को देवों से और दशावतार को विष्णु के 10 अवतारों से जोड़ता है। और फिर कहता है कि हर कोई देवों के इन 10 अवतारों की अद्भुत नक्काशी को देखने के लिए लालायत रहता है। मानवीय इच्छा को शहर के नाम से जोड़ दिया गया है। बिल्कुल। अब एक और कनेक्शन देखते हैं जो थोड़ा हटकर है, जिसमें शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। आगरा का बटेश्वरनाथ मंदिर। हाँ, ये मुझे सबसे अनोखा लगा। बटेश्वर से आगरा का भला क्या लेना देना हो सकता है? स्रोत यहाँ बहुत रचनात्मक हो जाता है। वो बटेश्वर को तोड़कर बना देता है बेटा तेरे स्वर। बेटा तेरे स्वर? हाँ, और फिर कहता है कि बेटे के स्वर से आग निकलती है जो आगरा की ओर इशारा करता है। ये थोड़ा खींचा हुआ लग सकता है, लेकिन ये इतना अजीब है कि शायद हमेशा के लिए याद रह जाए। सही कहा, कुछ चीजें अपने अजब गजब होने की वजह से ही याद रह जाती हैं। अब तक हमने जितने भी कनेक्शंस देखे वो ज्यादातर पारंपरिक या भावनात्मक थे, लेकिन स्रोत आज के दौर के रेफरेंसेस इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाता है ना। कानपुर वाला उदाहरण तो कमाल का है। हाँ, जेके मंदिर, कानपुर। ये कनेक्शन दिखाता है कि ये मेमोरी डिवाइस कैसे समय के साथ इवॉल्व होते हैं। स्रोत इसे सीधे जेके सीमेंट से जोड़ता है। जेके सीमेंट से? जी हाँ। कहानी ये है कि किसी ने कान पकड़ लिया, मतलब कानपुर, कि वो घर बनाने के लिए सिर्फ जेके सीमेंट का ही इस्तेमाल करेगा। एक आधुनिक कमर्शियल ब्रांड को एक पारंपरिक कहावत से जोड़ना। ये आज के दर्शक के लिए इसे और भी भरोसेमंद बनाता है। और भीतरगांव मंदिर का क्या, जो कानपुर देहात में है? उसके लिए स्रोत फिर से एक मजेदार कहानी पर ध्यान देता है। एक चेतावनी है, गांव के भीतर मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां देहाती लोग रहते हैं जो कान पर मार सकते हैं। यहाँ कानपुर देहात के दोनों हिस्सों को कहानी में शामिल कर लिया गया है। और आधुनिक रेफरेंस की बात करें तो श्रावस्ती का चाइना मंदिर वाला कनेक्शन भी इसी में आएगा। बिल्कुल। जब मैंने पहली बार श्रावस्ती का कनेक्शन पढ़ा तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। स्रोत यहाँ एक आम आर्थिक धारणा का इस्तेमाल करता है कि चाइना का माल सस्ता होता है, और सस्ता शब्द श्रावस्ती से मिलता जुलता है। ये सोचने वाली बात है कि याद रखने के लिए
हम किन चीजों का सहारा लेते हैं। अच्छा, कुछ कहानियां बहुत ही व्यक्तिगत और रोजमर्रा की जिंदगी जैसी लगती हैं, जैसे देवरिया के बाबा सोमनाथ मंदिर की। हाँ, वो एक छोटी सी प्यारी कहानी है। देवर जी यानी देवरिया सोमवार यानी सोम का व्रत रखते हैं और फिर अनाथों यानी नाथ से मिलते हैं। इस तरह सोमनाथ और देवरिया जुड़ जाते हैं। और अयोध्या के मंदिरों का कनेक्शन भी बहुत ही व्यक्तिगत और आध्यात्मिक है। राम जन्मभूमि मंदिर तो जाहिर है, लेकिन कनक भवन मंदिर का कनेक्शन बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। स्रोत ये विचार प्रस्तुत करता है कि अयोध्या और भगवान राम हर व्यक्ति के कण कण में बसे हैं और इसी कण से कनक को जोड़ा गया है। ये सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक भावना को छूता है। चलिए, अब इस यात्रा के सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आते हैं, वाराणसी। यहाँ स्रोत एक बहुत ही शानदार काम करता है। वो अलग-अलग मंदिरों को एक ही धागे में पिरोता है, वाणी के धागे में। ये कैसे काम करता है? यह इस पूरे अभ्यास का कह सकते हैं शिखर है। यहाँ एक केंद्रीय थीम है जो कई मंदिरों को एक साथ बांधती है। वाराणसी को वाणी यानी आवाज या बोली से जोड़ा गया है। फिर हर मंदिर को वाणी के एक अलग पहलू से जोड़ा जाता है। तो विश्वनाथ मंदिर और भारत माता मंदिर से शुरू करते हैं। इन्हें वाणी से कैसे जोड़ा गया है? स्रोत एक भव्य चित्र बनाता है। विश्व के सभी नाथ यानी विश्वनाथ मधुर वाणी में भारत माता की जय जयकार करते हैं। अच्छा, तो यहाँ वाणी का सकारात्मक और भक्तिमय रूप सामने आता है। बिल्कुल, यह आवाज की यूनिफाइंग पावर को दिखाता है। और काल भैरव मंदिर, भैरव तो शिव का एक उग्र रूप है। तो यहाँ वाणी का दूसरा कठोर पहलू दिखाया गया है। स्रोत कहता है कि किसी की कठोर वाणी सुनकर कान बहरे हो सकते हैं, जो काल भैरव जैसा लगता है। ये तो अद्भुत है। एक ही शहर में आवाज स्तुति भी कर सकती है और पीड़ा भी दे सकती है। एक ही थीम के दो विपरीत छोर। तो फिर तुलसी मानस मंदिर? वो समाधान के रूप में आता है। अगर कठोर वाणी एक समस्या है, तो उसका समाधान क्या है? अपनी वाणी को मधुर बनाने के लिए तुलसी का रस पियो। यहाँ तुलसी मानस मंदिर एक उपाय बन जाता है। ये तो सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये तो एक पूरा दर्शन है जो आवाज और संवाद के महत्व को समझा रहा है। बहुत खूब। अंत में कृष्ण से जुड़े कुछ मंदिर हैं। हाँ, स्रोत में बाके बिहारी और गोविंद देव मंदिर का जिक्र है जो वृंदावन में है, और कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में है। इनका संबंध तो खैर स्वाभाविक है, सब जानते हैं। लेकिन एक और मंदिर है जिसका कनेक्शन मजेदार है, श्री दाऊजी महाराज मंदिर जो बलदेव मथुरा में है। इसका क्या कनेक्शन बताया गया है? यहाँ स्रोत एक पारिवारिक रिश्ते का उपयोग करता है। दाऊजी यानी बलराम, कृष्ण के बड़े भाई, उनको ताऊजी से जोड़ा गया है। ताऊजी से? हाँ, और कहा गया है कि मथुरा ताऊजी बहुत बलशाली हैं, बलदेव हैं। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के मंदिरों की एक अनोखी यात्रा की, प्रयागराज के प्रयोग से लेकर वाराणसी की वाणी तक, और महोबा की मोहब्बत से लेकर कानपुर के जेके सीमेंट तक। हमने देखा है कि कैसे याद रखने के तरीके सिर्फ शब्द खेल नहीं होते हैं, बल्कि वे उस जगह